जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रयास इंस्टीट्यूट पर। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही रहे होंगे कि एसएससी जीडी स्पेशल आउट ऑफ 40 में से 40 यानी कि 40 में से 40 नंबर के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैथ्स के लिए हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है, जो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 5। प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है भैया? हमारा 5 है। इसके पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे और जैसा कि आप लोगों को मालूम है 2 प्रैक्टिस सेट्स को मिलाकर हम एक चैप्टर पूरा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रैक्टिस सेट्स में हमने टोटल 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। एक जो हमारा चैप्टर था उस चैप्टर का नाम था नंबर सिस्टम, दूसरा हमारा एलसीएम एचसीएफ, यानी कि 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, आज हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और ये चैप्टर कौन सा होने वाला है अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी के लिए सरप्राइज है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं भैया। स्टार्ट करने से पहले आप सभी विद्यार्थी फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आइएगा, देखते हैं भैया आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है भैया सिंप्लीफिकेशन। कौन सा चैप्टर है ये? सिंप्लीफिकेशन, जिसे हम सरलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? सरलीकरण कहते हैं। इसको हम जो है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो इसके लिए एक नियम होता है जिसे हम बोर्ड मास का नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं मेरे भाई? बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम, ठीक है, जिसे हम भी बोर्ड मास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भी बोर्ड मास। अब ये भी बोर्ड मास होता क्या है, काम कैसे करता है, सारा का सारा इसमें जो खेल है वो किसका है मेरे भाई? बी बोर्ड मास का ही है। और बी बोर्ड मास को हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि जो है हम इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे एसएससी जीडी के, जो आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन से होंगे। बी मार्ट का एक बेहतरीन नियम होता है, उसी नियम के द्वारा आप लोग इसको सॉल्व करोगे। देखो कैसे कि सबसे पहले अगर हम बी बोर्ड मास की अगर हम बात करें तो भी का मतलब क्या होता है? भी का मतलब होता है मेरे भाई बार। बार यानी कि किसी पे अगर बार लग रही है तो सबसे पहले आप उसे सॉल्व करोगे। दूसरी बात ये होता है बी, जिसे हम कहते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी कि अगर इसको लिखेंगे हम तो इसको ऐसे लिखेंगे भाई ब्रैकेट। और ब्रैकेट को हम हिंदी में कहते हैं कोष्ठक। क्या कहते हैं मेरे भाई? कोष्ठक कहते हैं। ठीक है, ये जो कोष्ठक है वो इस प्रकार का भी हो सकता है, सबसे बड़ा, फिर मंझला वाला और फिर सबसे छोटा, है ना। अगर इसको बंद करेंगे तो ये सबसे छोटा, ये मंझला वाला और ये सबसे बड़ा। ठीक है, उसके बाद ओ। ओ किसको दर्शाएगा मेरे भाई? ये रहता है आपका ओ, जिसे हिंदी में कहते हैं का। क्या कहते हैं? का। और इसका जो मतलब होता है वो गुणा ही होता है। क्या होता है? गुणा। लेकिन पहले हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले ऑफ वाले को सॉल्व करेंगे और उसको मल्टीप्लाई, ये वाला जो मल्टीप्लाई है ये करते हैं पहले। ठीक, उसके बाद यदि हम बात करें कि ओ के बाद क्या है, ओ के बाद जो है आपके पास, ओ के बाद जो है आपके पास वो क्या है? वो आपके पास डी है। और डी जो है वो किसके लिए है? डी है आपका डिवाइड के लिए, यानी कि भाग करने के लिए। जो आपका डी है वह किसके लिए है? वह होता है आपका मेरे भाई डिवाइड। डिवाइड यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं भाग। ठीक है, क्या? भाग यानी कि डिवाइड। ओके, उसके बाद आपका एम आएगा। एम को हम मल्टीप्लाई कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, है ना, यानी कि गुणा। यानी कि गुणा। ठीक है, ये आपका गुणा हो गया। और उसके बाद ए मतलब एडिशन होता है। ए मतलब एडिशन होता है। एडिशन मतलब जोड़ना। एडिशन मतलब क्या होता है मेरे भाई? जोड़ना होता है, प्लस करना होता है। ये गुणा है, ये प्लस है। ठीक, उसके बाद एक और बचता है आपका एस, जिसे सब्सट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना। सब्सट्रैक्शन 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 यानी कि घटाव या फिर घटाना। ठीक है, घटाव या फिर घटाना, इसका जो साइन होता है वो ये होता है। ठीक है, ये उल्टा लिख दिया मैंने, घटाना की जगह घनाटा लिख दिया भाई, घटाना। ओके, चलो तो ये आपका नियम होता है। सबसे पहले जो है वो आपको बार वाला सॉल्व करना है। कौन सा? बार वाला। सबसे पहले आपको बार वाला सॉल्व करना है। बार ऐसे रहता है किसी नंबर पर। ठीक, उसके बाद ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी कि कोष्टक। ब्रैकेट कौन सा? सबसे बड़ा, फिर उसके बाद में उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। 3 प्रकार के आपके ब्रैकेट होते हैं, कोष्टक होते हैं, है ना। उसके बाद ओफ। ऑफ जो रहता है वो का के लिए रहता है। और का को जो हम कहते हैं, का को हम लिखते हैं इंटू ही लिखते हैं। मैथ में क्या लिखते हैं इसको मेरे भाई? इंटू ही लिखते हैं। फिर होता है हमारा डिवाइड, जिसको हम भाग कहते हैं। फिर उसके बाद में जो होता है वो हमारा होता है मल्टीप्लाई।
और मल्टीप्लाई के बाद में एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। तो ये जो नियम है, ये नियम आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, बाकी लिख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब ये सारी चीजें खत्म होती है आपकी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर पहला आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है और देखिएगा कि भाई इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर क्या होगा। देखिए आपको दिया हुआ है, क्या दिया है, 14 डिवाइडेड 2 इंटू 2 प्लस 5। तो आप लोग मुझे ये बताइए सबसे पहले क्या करोगे। तो गुरुजी हमने सीखा था भी बोर्ड मास, और भी बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट आता है, यानी कि हम क्या करेंगे, हम जो करेंगे गुरुजी वो क्या करेंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 2 दूना 4। तो अब ये क्या बन गया आपका, 4 बन गया, ठीक है। लेकिन 4 से डिवाइड करोगे आप 14 को, 4 से डिवाइड करोगे आप 14 को, ठीक है। फिर उसके बाद में प्लस कर दोगे 5, ठीक है। जब इससे आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 7, 7/2 प्लस का 5। अब नीचे 2 है तो इससे आप डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 3.5, 3.5 प्लस 5, 3.5 प्लस 5। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 8.5। क्या हो जाएगा, 8.5। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट हो तो आप बेशक और बेझिझक पूछ सकते हैं। अच्छा ये दिख नहीं रहा होगा ना, तो इसके लिए आपको एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा गहरे से बनाता हूँ, कलर को चेंज कर लेता हूँ, है ना। देखिए तो ये हो जाएगा आपका 2 और 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4। 4 से डिवाइड कर लो आप 2 बार, इसको कर लो 7 बार। फिर 2 से डिवाइड करो इसको कितने बार, 3.5 यानी 3.5 बार। और इसमें आप 5 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 8.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 8.5, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखेंगे जरा अगले क्वेश्चन में क्या दिया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा। देखिएगा क्या दिया है इसमें, इसमें दिया आपको 13 ब्रैकेट में 45 प्लस 4, फिर छोटा वाला ब्रैकेट मंझला वाला 257 माइनस 3, और छोटा सबसे छोटा वाला ब्रैकेट 29 प्लस 33, है ना। तो सबसे पहले आप इन दोनों को सॉल्व करोगे भाई, सबसे छोटा ब्रैकेट जो है इसको सॉल्व करोगे तो इनको आप ऐड करिए, तो ये कितना हो रहा है आपका 2, और ये कितना हो जाएगा 5 और 1 6, है ना। 3 9 3 12, 12 का 2 हासिल में आया 1, और ये 5 और 1 6, 62, 62 ही हो गया आपका, है ना। अब 62 का जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि देखिए इसके बाद छोटे वाले ब्रैकेट के बाद तो 3 ही है ना, और 3 के बीच में कुछ साइन नहीं है, मतलब इंटू होता है, यानी कि सबसे पहले हम इनका इंटू करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका इंटू करने पर 3 दूना 6 और 6 3 18, कितना हो गया ये आपका 186। अब इस 186 को इसमें से आप कम करिए, तो इसमें से जब आप इसको कम करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 1, ठीक, यहाँ पर बचेगा आपका 1। 15 में से 8 गया तो आपका बचा 7, और यहाँ पर 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं बचा, यानी 71 इंटू 4 हो गया। और ये जब मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 284। क्या बनेगा मेरे भाई, 284, यानी कि यहाँ से आ गया आपका 284 आ गया। अब 284 को आप 45 में ऐड करना, 284 को 45 में ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9, और उसके बाद में 12 का 2 हासिल में आया 1, 2 और 1 3, यानी कि 329 हो गया। अच्छा ये जो 329 है, ये जो आपका 329 आया है वो 13 से करेगा मल्टीप्लाई, 13 से मल्टीप्लाई करेगा तो 13 नमा की कितना हो जाएगा 117, और 117 का जो आता है इकाइकांक वो 7 आता है, जो कि केवल और केवल आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यकीन ना हो तो आप इंटू भी कर सकते हैं। तो अब 26, 26 और 11, 26 और 11 37, ठीक है। हासिल में आया कितना आपका 3, 39 और 3 कितना हो जाएगा 42, यानी कि 4277। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। देखिएगा क्या दिया है आप लोगों को, हाँ 88 प्लस 75, 88 प्लस 75 प्लस 6 इंटू 2 ऑफ 45। अब आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ऐसी स्थिति में आप क्या सॉल्व करना पसंद करेंगे। तो गुरुजी हम तो कुछ भी पसंद कर सकते हैं, लेकिन हमारे पसंद से कुछ होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता, उसकी पसंद होनी चाहिए। देखिए ये जो 2 है और इसके बीच में ऑफ है, सबसे पहले यही सॉल्व होगा। ऑफ का मतलब इंटू होता है, यानी 15 दूनी 30, तो इन सभी का जो मान निकल कर आ रहा है वो 30 आ रहा है ना। और 30 जो है वो सबसे पहले इंटू करेगा, प्लस तो बाद में होगा, इंटू करेगा, यानी कि 30 इंटू 6 हो जाएगा आपका 180। 180 को आप इसमें ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 5, 8 5 8 और 7 15, हासिल में आया 1, यानी कि 255। अच्छा 255 में जब आप 88 को जोड़ोगे तो 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और 3 343। क्या बात है, ये तो कुछ
ओहो, ओ माय गॉड, ये लोचा हो गया ना। ये ये है ना, आपने यहाँ वाला देख लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब इतना हम सॉल्व कर चुके हैं, इतना जो है वो हम सॉल्व कर चुके हैं। तो इतना सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, इतना सॉल्व करने पर आ रहा है हमारे पास 343। कितना आ रहा है मेरे भाई, 343 ये आ रहा है ना, इतना सॉल्व करने पर। ठीक है, इसको और कर लीजिए। देखिए ये भी क्या बनाएगा आपका, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 12 से 12 खत्म, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पर केवल एक बचेगा। क्या बचेगा, एक बचेगा। अच्छा, अगर एक बचेगा तो ये तो फिर दिक्कत आ रही है, गड़बड़ हो रही है। हाँ, 3 चौक 12 और 12 से 12 डिवाइड करोगे मतलब एक। तो अब यहाँ पर जो है वो क्या बचने वाला है आपके पास, कुछ तो गड़बड़ हुई है कहीं ना कहीं। चलो दोबारा करते हैं, देखिएगा। हाँ, यही से सॉल्व करो, यहाँ पर तो ये हो गया आपका 12 हो गया, है कि नहीं। 12 से 12 खत्म, यानी कि यहाँ पर बचा आपका एक। क्या बचा, एक। उसी प्रकार से इसको आप सॉल्व करोगे तो 15 दूना कितना हो गया ये मेरे भाई, 30 हो गया। और फिर इधर भी इंटू है, यानी कि 6×3 = 18, 180 हो गया। कितना हो गया, 180। ठीक है, 180 ये हो गया। अब यहाँ पर तो सारा का सारा जो निकल कर आ रहा है वो केवल एक ही आ रहा है ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये जो 88 है वो माइनस में है, ये मैं समझ गया कि ये जो 88 है ये माइनस में है, तो जो भी खेल किया है वो पूरा पूरा 88 ने किया। तो सबसे पहले आप क्या करो, प्लस प्लस वालों को अलग से जोड़ लो, यानी कि 180, 180 के बाद में 180 के बाद में 75, 75 प्लस का है ना, और यहाँ पर जो एक है वो भी प्लस का है, सभी को जोड़ो। तो यहाँ पर जोड़ने पर आ रहा है आपका 6, 8, 7, 15, हासिल में आया एक, यानी कि 256। और 256 में से माइनस का जो 88 है उसको आप कम कर लीजिए, यानी कि यहाँ बचेगा आपका 8, हासिल में आया एक, है ना। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर बचेगा आपका कितना बचेगा, 6 बचेगा, और ये यानी कि 168, 168 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट अगर हो तो आप बेशक और बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ना। इन 4 ऑप्शंस में से ऐसा ऑप्शन चूज करना है आप लोगों को जो सही नहीं है, जिसका उत्तर जो है वो सही नहीं आ रहा है। बताइए भैया, ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो सही नहीं है। हमें सब कुछ दे रखा है कि भाई ये सब करने पर बराबर में 25 आएगा क्या, पहला ऑप्शन ये कह रहा है। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि भाई ये सब करने पर 26 आएगा क्या, तीसरे में 40, चौथे में 88। तो सारे के सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके देखना होगा इन ऑप्शन को, और जो भी फिट बैठ जाए वो हमारा आंसर है। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें भाई, सबसे पहले हम डिवाइड का रूल अपनाएंगे, यानी कि यहाँ से 3 से डिवाइड कर लीजिए मेरे भाई, तो 3 बार, और ये चला जाएगा आपका 21 बार। ठीक, तो ये हो गया आपका 21/3, 21/3 हो गया, है ना। फिर उसके बाद ये हो जाएगा आपका 8×3 = 24, 8×3 = 24 प्लस 21/3, 21/3 माइनस का 6। मैं क्या करूंगा कि ये जो प्लस का 24 है ना, उसमें से 6 को माइनस कर दूंगा, 6 को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो ये आपका जो बचेगा वो केवल 18 बचेगा। क्या बचेगा मेरे भाई, 18 बचेगा। और साथ में क्या चल रहा है, साथ में चल रहा है 21/3। अरे यार, मैं भी कितना पागल हूँ, 21/3 को तो मैंने ऐसे लिख रखा है कटेगा ही नहीं इससे। 9×7 = 63, डायरेक्ट करो ना, 9×7 = 63, 7 बार चला गया। ठीक, उसके बाद ये कितना हो गया मेरे भाई, 24 हो गया। 24 में 7 को ऐड करके 6 को माइनस कर दो, बराबर में 25 आना चाहिए, और आ भी रहा है, देख लो ना आ रहा है, कैसे आ रहा है। देखिए ये कितना हो जाता है आपका, ये हो जाता है मेरे भाई आपका 31, और 31 में से 6 को कम किया तो ये बचेगा आपका 25, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। लेकिन ध्यान रहे, आपसे क्या पूछा है कि इनमें से ऐसा ऑप्शन बताइए जो सही नहीं है, जो सही नहीं है, यानी कि ये सारी प्रोसेस करने के बाद बराबर में 25 नहीं आना चाहिए था, तब तो ये सही था, लेकिन आ गया तो ये गलत हो गया, है ना। वैसे एक्चुअली में ये सही है कि भाई यहाँ भी 25 आ रहा है, यहाँ भी 25 है, लेकिन वो हमसे पूछा नहीं गया है, इसलिए गलत। ठीक, चलो इसको देखिए, तो ये हो जाएगा 6×7 = 42, यहाँ 7 आ रहा है। अच्छा, ये सॉल्व करना था पहले, चलो ये कर लो, ये 10 हो गया। बिल्कुल गुरुजी, 10 का 1 में इंटू किया तो भी 10 ही आया, प्लस का 9 है ना, और यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर आ रहा है आपका 7, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 9, है ना। और 9 और 7 होता है आपका 16 और 10 26, यानी कि ये भी सही आ रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। ठीक, उसके बाद ये हो जाएगा 12 और 2 14, 14 ये हो जाएगा मेरे भाई, है ना। और उसके बाद इसको डिवाइड करोगे तो 10 बार ये चला जाएगा, और 9 चौका 36 ही हो जाएगा, 36, है ना। चलिए, तो यहाँ से जो है ये होगा आपका 50 और 10 60, यानी कि यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी को 9 चौक 36 और 14 ये, और उसके बाद 10 ये। अच्छा, 10 माइनस का है, ध्यान रहे आपको, 10 माइनस का है मेरे भाई, प्लस का नहीं। तो यहाँ से ये कितना 36, 36 और 14 हो गया आपका 50, 50 में से आपने 10 कम किया तो आपका 40 आ गया, यानी कि ये क्वेश्चन जो है ये भी सही हो रहा है, ये भी। 4 ऑप्शन, तीनों ऑप्शन आपके सही हो गए, ऑप्शन बचता है केवल डी, ये सही नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही तो हमारा आंसर है। बिल्कुल सर, हाँ। तो देखिएगा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो भाई ये हो जाएगा आपका 7 बार चला जाएगा, और उसके बाद में
माइनस का 7 प्लस का 7 हटा दीजिए। 8 8 नाम 72, 72 में कितना जोड़ना है आपको? 13 जोड़ना है। तो 72 में 13 जोड़ोगे तो ये हो रहा है आपका कितना? 85 हो रहा है, जबकि यहाँ कितना बताया गया है? 88, यानी कि दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, है ना, मतलब ये वाला जो है वो इसके बराबर में नहीं है। अगर ऐसा नहीं है वही हमसे पूछा था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे होंगे, है ना। चलिए बताइए फिर इसका आंसर बताइए मेरे भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको सॉल्व करना है, ठीक है। पता है, फटाफट आंसर बताएंगे कि भाई इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, आया किसी का आंसर? चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है आप लोगों को। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे। अच्छा, ब्रैकेट भी कौन सा? ये वाला सॉल्व करा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा नेतागिरी कम करना। वो कैसे? वो इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। आप क्या करोगे कि a माइनस बी का आपको होल स्क्वायर दिख गया, तो आप क्या करोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सारी चीजें तब लगाने की होती है जब आपको बड़ी संख्या दी जाए। अब यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट कम कर लो कि भाई 27 में से 21 को 6 को कम किया तो ये बचा आपका 21, और 21 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा? 441। यानी कि यहाँ पर इसकी जगह, इस पूरे की जगह मैं 441 लिख सकता हूँ, और 441 में मैं 3 से डिवाइड भी कर दूंगा। अच्छा, तो डिवाइड करने पर क्या आ रहा होगा? डिवाइड करने पर जो आ रहा है हमारा वो कितना आ रहा है मेरे भाई? अच्छा, यहाँ कुछ साइन नहीं है ना, ठीक है, मतलब इनटू तो होगा। ओके, तो यहाँ पर कितना ये हो जाएगा आपका? 3, 3 एकम 3 बचा कितना? 1, 3 चौका 12, 3 7 21, तो 147, 147। और ये भी ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करोगे तो ये भी कितना हो रहा है मेरे भाई? यहाँ 2 आ रहा है, इनके बीच कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, और इसका जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 7 दूना 14, और 14 दूना 28, और 1 29, है ना। बिल्कुल, ये आपका 294 हो गया। क्या मतलब, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने सॉल्व किया तो 294 हुआ, और 294 इंटू की बोल रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास 8.4 डिवाइडेड बाय कितना है मेरे भाई? 12, लेकिन इनटू में कितना है? 200, 294, 294, ठीक है। तो पॉइंट हटाओ, बटे में क्या जाएगी आपके पास? एक जीरो आ जाएगी। इससे डिवाइड करोगे कितनी बार? 7 बार। 7 का आप मल्टीप्लाई करिए, 7 चौका 28, हासिल का आया 2, 7 नाम 63, 63 2 65, हासिल का आया 6, 7 दूनी 14, 14 और 6 20, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट क्योंकि बटे में एक जीरो भी थी। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो ये कितना आ रहा है मेरे भाई? 205.8, 205.8, यानी कि कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्हीं क्वेश्चन से आप लोगों को आपके जो एग्जाम है एसएससी जीडी उसमें पूछा जाएगा, है ना। तो बेफिक्र रहिए और पढ़ते रहिए, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, है ना। देखिए, सिंप्लीफिकेशन का जो टॉपिक होता है बड़ा ही शानदार टॉपिक होता है, और क्या है कि बहुत से टीचर बचते हैं इसको करवाने से, क्योंकि क्या है कि बहुत मेहनत लगती है इसमें। हाँ, लेकिन मुझे नहीं बचना है, मुझे करवाना है, मतलब सारे के सारे करवाना है, मतलब करवाना है, इसलिए करवाया जा रहा है भैया। देखो यहाँ पर देख लीजिए, x-3 और -6a, बहुत सारा क्या दिया हुआ है आप लोगों को, बहुत कुछ दे रखा है। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे छोटा, अगर सबसे छोटा यानी कि यहाँ से ले लिया जाए, देखिए प्लस और माइनस वाले भागों को आप अलग अलग कर लिया करें, यानी कि प्लस के इधर इधर वाला भाग आप पहले सॉल्व कर सकते हैं, तो उस प्लस के बाद वाला भाग आप उधर बाद में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इसका मल्टीप्लाई करने पर देखिए माइनस का 6 है और माइनस का a है, तो ये जो है वो प्लस का दे देगा आपको, क्या कर देगा? प्लस का दे देगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका? प्लस का 6a, प्लस का 6a ये हो गया, ठीक है। अब ये इससे इंटू करेगा, यानी कि माइनस का 6a हो जाएगा। अच्छा, 6×3 = 18 ना, ठीक है। तो यहाँ से जो है माइनस का 18 हो गया आपका a, माइनस का 18a, और ये इससे x से मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 18a, माइनस का 18ax, ये हो गया भाई, माइनस का 18ax। यानी इस सारे को सॉल्व करने पर जो आ रहा है वो ये आ रहा है। अब यहाँ से सॉल्व करो, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा आपका? प्लस का 3a, तो यहाँ पर हो ही रहा है प्लस का 3a, क्योंकि माइनस और माइनस जो होता है वो प्लस का बनाता है, प्लस का 3a। जब प्लस का 3a इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा आपका 3 × 3 माइनस का 9a, माइनस का 9a, और ये जब इससे इंटू करेगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 9 × 54,
9 6 54, तो माइनस का 54 ए, माइनस का 54 ए, ये हो जाएगा। अच्छा बराबर में आपको क्या दे रखा है, 6 ए दे रखा है ना, ठीक है, मान लिया हमने। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारा निकल कर आ रहा है, क्या निकल कर आ रहा है मेरे भाई, यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है हमारा माइनस का 18, ए एक्स, माइनस का 18 ए एक्स, और माइनस का 54 ए, बराबर में क्या दे रखा है, बराबर में दे रखा है आपको 6 ए, बराबर में 6 ए, ए सभी में कॉमन है, यानी कि ए कॉमन ले लीजिए, और 6 भी आप कॉमन ले सकते हैं, 6 ए आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा आपके पास, तो गुरुजी यहाँ बचेगा 3, माइनस का 3 एक्स, और यहाँ पर जो बचने वाला है वो क्या बचेगा, तो वो बचेगा हमारे पास कितना, 3, जब आपने 6 लिया तो 6 नाम का 54, 6 नाम का 54, यही बचेगा भैया, और यहाँ पर तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 1 बचेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यदि हम बात करें, अच्छा यहाँ पर 6 ए, तो ये तो है ही सही, हाँ 6 ए यहाँ पर है, इससे पूरा पूरा चला जाएगा, अगर इससे ही पूरा पूरा चला गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ पर जो बचेगा वो केवल और केवल क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्या बचेगा, 1, ठीक है। चलिए -3 एक्स को यही रहने दीजिए, इसको आप बराबर के बाद भेजोगे तो ये प्लस का हो गया, 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि -x बराबर -3 आ रहा है, सॉरी प्लस का 3 आ रहा है ना, प्लस का क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, प्लस का अगर 3 आ रहा है तो इस प्लस वाले को जब आप भाग दोगे माइनस का, तो ये जो 3 है वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था वो क्या आना था, वो आना था आपका -3। देखते हैं क्या मिस्टेक हुई है ना। तो यहाँ पर जो है वो कितना हो जा रहा है, अच्छा 6x, ये कितना हो जाएगा, 6a, प्लस का 6a हो जाएगा, और उसमें जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 18a, और x माइनस का 18a x हो गया, है ना। यहाँ से जो है वो 3 प्लस का 3a, और फिर माइनस का 3 तरह का 9, 6 का 54, यानी कि यहाँ पर जो है माइनस का 54a, माइनस का क्या हो गया, 54a, बराबर में क्या चल रहा है आपका 6a, यही चल रहा है ना, 6a, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, हमने माइनस, अच्छा माइनस नहीं, हमने प्लस, ठीक है, तो 6a कॉमन ले लिया, यानी कि माइनस का 3x बचा, और यहाँ पर जो था, ओके ठीक 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 है ना, ये एक जो है वो हम भूल गए ना, एक को हम भूल गए, हाँ भाई ये 9 इधर आएगा तो ये 9 प्लस का 1 10 हो जाएगा ना, ओके ओके, 9 और 1 कितना हो गया, ये 10 हो गया, यानी कि अब ये इससे कट नहीं रहा है, अब जो है ये इससे कट नहीं रहा है, माइनस का 3x, यानी कि माइनस का 10 बटे, माइनस का x बराबर क्या हो जाएगा आपका 10/3 हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आपने माइनस का भाग दिया तो ये माइनस पलट के यहाँ लग जाएगा, यानी कि x का मान आ गया 10/3, माइनस का 10/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7, और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का। देखिए क्या दे रखा है आपको, दे रखा है 24 डिवाइडेड बाय 12 -4 प्लस 32 डिवाइडेड 4 प्लस 8 डिवाइडेड 2 -3 का मान आपको बताना है, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा वो आपको बताना है। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम बाहर सॉल्व करते हैं, तो बाहर अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 8, क्या बचेगा 8, जब यहाँ पर 8 आ जाएगा फिर हम डिवाइड सॉल्व करेंगे, अच्छा डिवाइड सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा आपका 3 बार, क्योंकि हम पहले ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला ब्रैकेट, ठीक, तो ये कितनी बार चला गया 3 बार, अच्छा अब 3 को 32 में जोड़िए तो इस पूरे का जो मान है वह कितना आ चुका है मेरे भाई, वह आ चुका है आपका 35 क्या आ चुका है, पूरे का जो मान है वो आ चुका है 35। चलो यहाँ से सबसे पहले इसको डिवाइड करोगे, कितनी बार गया 4 बार, 4 और 4 को आप जोड़ के 8 बना लीजिए, 8 में से आप 3 को कम कर लीजिए, यानी कि यहाँ से बचेगा आपका 5, ठीक है। तो 35 यहाँ है डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 35 में जब हम 5 का डिवाइड करेंगे तो हमारा 7 बार भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 7 बार भाग जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर, है ना। रैपिड फायर की तरह फटाफट चलेंगे हम, बिना किसी बात किए हुए, बिना किसी बात को मुद्दा बनाए हुए, है ना, हम रैपिड फायर की तरह चलेंगे यहाँ पर, ठीक। देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, देखिए क्या दे रखा है आपको मेरे भाई, यदि 5/8 ऑफ 184 गुणा 15 डिवाइडेड बाय 5 प्लस के हो और बराबर में 553 हो तो आपको क्या करना है, अच्छा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 435 हो तो के का मान बता। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मेरे भाई, डिवाइड का नियम अपनाओगे आप लोग, है ना। अच्छा पहले ऑफ करना है, कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, है ना, तो ऑफ करिए, इंटू हो गया, जैसे ही इंटू हो गया तो अब ये डिवाइडेशन के रूल में आ जाएगा, यानी 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, ठीक है, और 23 इंटू
23 इंटू 5 होता है आपका 115, यानी कि यहाँ से निकल कर आ रहा है आपको 115, ये इंटू फिर 5 से डिवाइड करोगे कितनी बार, 3 बार, प्लस में क्या है आपके पास के, यानी कि अब आपके पास इंटू में 3, यहाँ पर जो है वो इंटू में 3 प्लस का के बराबर। अब बराबर में क्या करना है हमें, बराबर के जो बात का दे रखा है पहले उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर ये डिवाइड है, तो डिवाइड जब 9 से आप डिवाइड कर सकते हैं, ये कितनी बार जाएगा, 7 9 9 5 45, 9 5 45 और 9 7 63, 57 बार चला गया, प्लस कितना है 435, यानी कि 435 को आप और क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं, 435 में आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने पर ये कितना आएगा भाई, बराबर में 9 7 5 12 हासिल आई 1 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 492 हो गया, यानी बराबर में रख दो आप 492। ठीक, तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास जो बना है ग्रुप है बन गया भाई 115 गुणे 3 प्लस के बराबर में 492, बराबर में 492। ठीक है, चलिए, तो बराबर में कितना है, बराबर में गुरुजी 492 है ना। इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15 हासिल आई 1 3 1 4 3 एकम 3 प्लस का क्या है के बराबर 492, बराबर 492 के का मान हमें चाहिए। तो 492 में से 345 को इधर लाके कम कर लो, यानी कि 7 इकाई अंक ये रहा, बस। ओके, चलो अब इसमें कम किया तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 147 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है यार, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मजेदार। ओके, इसकी एक क्लास और होनी है, उस क्लास में 20 क्वेश्चन और लेकर आऊंगा मैं आप लोग के लिए, बढ़िया एकदम शानदार मजेदार। ठीक, चलो इसको सॉल्व करो। सबसे पहले तो ये क्या हो जाएगा, 7 चौकट्टा से 29, 29/4 तो यही बन गया आपका मेरे भाई, 29/4 तो यही बन गया। ठीक, उसके बाद में हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 4 दूना क्या हो जाएगा भाई आपका 8, और इसमें से इसको कम किया तो इस पूरे का जो मान निकल कर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक, अब आपके पास क्या बचता है, तो गुरुजी हमारे पास कुछ नहीं, 29/4 तो हमारे पास यहाँ बचेगा, प्लस में क्या बचता है हमारे पास 6, प्लस में बचेगा हमारे पास 6, और ये कितना है, ये आपका 2 बटे, नहीं ये पूरा तो चला गया था ना, 5 3 ही बचा था, हाँ इस पूरे का जो मान है वो 3 बचा था, और माइनस का क्या है 1 है, बस यही हमको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है ना। चलो, तो अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका 9 में से 1 को कम किया तो आपका बचेगा यहाँ पर 8, यानी इस सारे को सॉल्व करने पर क्या आ रहा है आपका 8 आ रहा है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो है वो डिवाइड की जरूरत है क्या, डिवाइड की जरूरत है तो नहीं, लेकिन हाँ भैया डिवाइड की जरूरत नहीं है, तो 29/4 ही रहने दीजिए इसको, 29/4, थोड़ी मेहनत तो है लेकिन करेंगे भाई। इस 29/4 में आपको 8 को ऐड करना है, 8 को ऐड करना है, कैसे करोगे, कुछ नहीं गुरुजी, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ गया हमारे पास 4 आ गया है ना, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, यानी कि 29 प्लस का कितना हो जाएगा मेरे भाई 8 तो का 32, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, ये जो है वो आपका निकल कर आएगा, बटे में क्या था 4 था ना, ठीक है, तो ये आएगा आपका 1 है ना, और ये कितना हो जाएगा आपका 61/4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 9 2 11 हासिल का है, 1 3 और 3 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई 6 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ रहा है निकल कर आपके सामने, वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास में 61/4, यानी कि 61/4 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, और हमने जो है वो 50% तक के कवर कर लिया है, इसके बाद हमारा 50% और बचता है ना। देखिएगा यहाँ पर, और ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है यार, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सरलीकृत कीजिए, सिंप्लीफिकेशन। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो भाई 8 से 64 तो चला जाता है, लेकिन पॉइंट लगा हुआ है तो 0.8 बार जाएगा, कितनी बार, 0.8 बार। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर प्लस वाला है, ओके, सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई केवल नंबर का कीजिए, 7 चौका कितना हो जाएगा मेरे भाई 28, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ एक अंक बाद है, यहाँ एक अंक बाद है, तो दोनों का इंटू किया तो 2 अंक बाद क्या आ गया आपका पॉइंट आ गया। ठीक, ओके, अब हमारे पास क्या बचता है, तो गुरुजी हमारे पास 12 माइनस में 0.8, माइनस में क्या बचेगा हमारे पास, माइनस में 0.8 प्लस 0.28, ठीक है। चलिए अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम इसमें ऐड कर सकते हैं, है ना, लेकिन मैं क्या कहता हूं, आप लोग एक काम करिए, पहले ऐड वाले को कर लीजिए, पहले इसको जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 12.28, इसमें से किसको माइनस करना है, 0.8 को,
इसको माइनस करना है 0.8 को, 8 के बाद कुछ नहीं है तो आप एक जीरो अपने मन से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका मेरे भाई 4, और ये हो जाएगा आपका 11.48। 11.48 कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इन सारे क्वेश्चंस को मैं बेसिक से इसलिए नहीं समझा सकता क्योंकि हम सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस सेट्स लगा रहे हैं, और प्रैक्टिस सेट्स का मतलब ये होता है कि आप लोगों की तैयारी भरपूर है, बस कुछ क्वेश्चंस ऐसे फेंकने हैं आप लोगों के पास ताकि आपकी जिंदगी संवर जाए। और मैं इसीलिए आया हूं भाई, स्वागत करता हूं आप सभी का, आइए और पढ़िए, है ना। चलो अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना चाहेंगे तो 5 एकम 5 और कहाँ गया ये रहा, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखना यही है ना कि भाई सॉल्व कैसे करेंगे। तो अगर हम बात करें तो ये 5 एकम 5 ही हो गया और 6 ही हो गया, यानी कि 5/6 तो यहीं से आ गया, ठीक है। उसके बाद ऑफ वाले को पहले नजर रखी जाती है, ऑफ वाले पर, अच्छा इस पर भी आप नजर रख के इसको 11 बना सकते हो, क्या बना सकते हो 11, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 12/5 प्लस 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1/2, कितना 1/2, 6 दूनी 12, यानी 2 बार, 5 से 5 खत्म। यानी कि अगर हम बात करें तो हमारे पास ओवरऑल जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 11। 11 के बाद में यहाँ 6 दूनी 12 सब कुछ कट गया, तो यहाँ हो रहा है आपका 2 प्लस का कितना हो रहा है भाई आपका 1/2, ठीक है। तो यहाँ से इसमें से जब आप इसको कम करोगे तो कम करने पर ये कितना आ रहा है, अच्छा कम करने पर 11 - 2 है ना, 11 - 2, तो आप पहले जोड़ भी सकते हो, है ना। ये 1/2 आधा होता है, 0.5 होता है, यानी कि इसमें आपने जोड़ा तो 11.5 ही हो गया, इसमें से आपने 2 कम किया तो 9.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 9.5, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाए भाई, आ जाइए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये हो गया था हमारा, हो गया था इस, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए भाई, क्या होगा इसका आंसर, है ना। सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अगर इसकी हम बात करें तो 4 से डिवाइड कर लीजिए, 18 चौक 72, और इसमें से इसको अगर कम किया हमने तो ये बचेगा आपका 4, क्या बचेगा 4, ठीक है। चलिए उसके बाद ऑफ, ऑफ तो ये कितना हो जाएगा 11 चौक 44, और ये जो 44 है वो डिवाइड में 88 है, तो 88 डिवाइडेड 44 यानी 2 बार चला जाएगा, और बचता क्या है, तो ओवरऑल हमारे पास गुरुजी 8 तो पहले बचता है, उसके बाद में हमारे पास ब्रैकेट में बचता है 2, और 2 के बाद में बचता है वहां पर माइनस का 4, बस यही बच रहा है ना, ये वाला 4, ये वाला 4 है ना। क्यों क्या हो रहा है, क्योंकि 18 चौक 72, 18 22 में से 18 गया तो बचा हमारा 4, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है इस कारण से माइनस, ठीक यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद इसमें से इसको कम किया आपने, क्या बचेगा, तो गुरुजी यहाँ पर जो हमारा बचेगा वो बचेगा माइनस का 2, ठीक है। माइनस और माइनस हो जाएंगे आपस में इंटू करने के बाद, प्लस 8 2 10, यानी कि कहाँ गया, क्या बात कर रहे हो, ये तो कुछ मैच नहीं हुआ। देखो एक बार जब गलती हो जाए ना फटाफट सारा को मिटा दिया करो और दोबारा आ जाओ, है ना, उसमें दिमाग लगाओ क्या मतलब। तो देखिए सबसे पहले इसको 18 चौक 72 और इसमें से कम किया तो क्या बचा मेरे भाई आपका 4, यानी यहाँ से 4 मिल रहा है, 11 दूना क्या हो गया आपका 22, देखो यही हो गई थी ना मिस्टेक, 22 से चला गया कितनी बार आपका 4 बार, ठीक है। अब क्या बचेगा आपके पास ओवरऑल, अब आपके पास 8, ठीक है, माइनस का 4, सॉरी ब्रैकेट फिर 4, और उधर क्या है, उधर जो है वो माइनस का क्या है 4 है, इससे ये खत्म, यानी कि 8 में से 0 कम किया तो 8 ही बचा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा। 8 इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक। मुझे मुझे 2x से चलाने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही फास्ट बोलता हूँ, 2x में करने की कोशिश भी मत करना, वरना सारा का सारा सिर के ऊपर से जाएगा और सारा का सारा कचरा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, है ना। देखिए यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूना 6 है ना, और उसके बाद में देखिएगा 3 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 2, जब इसमें से कम करेंगे तो यहाँ पर जाएगा, इसका मान आएगा आपका पूरा का पूरा 6, ठीक है। अब मंझले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करिएगा, तो मंझला वाला ब्रैकेट क्या होता है, पहले ये करिए इंटू करिए, है ना, तो इंटू करके बना लीजिए इसको 8, 8 में से 8 गया तो यहाँ बचेगा 1, 1 का ध्यान रखना, लेकिन क्योंकि 1 - 6 अभी तक हमें मिला है, प्लस का 3 चल ही रहा है, ओके। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 12 को बाहर लिखेंगे, उसके बाद में अंदर लगाएंगे हम किसको, 3 + 1 - का 6, 3 3 + 1 - का 6, 3 + 1 3 + 1 - का 6, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 12, और उसके बाद ये हो जाएगा आपका कितना 4, 4 में से हमको क्या करना है 6, लेकिन ब्रैकेट को उसी तरह से लिखना है जिस तरह से वह लिखा गया, ठीक है। मैं बताऊंगा उसका रीजन क्या है। देखिए
6 में से 4 गया तो बचेगा 2, लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। माइनस और माइनस आपस में इंटू करके प्लस बना लेते हैं, तो अब प्लस बनाने के बाद ये जुड़ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाते हैं। अरे वाह, क्या बात है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे की ओर बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या दे रखा है आपको। अच्छा, यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑप से बड़ा कुछ है ही नहीं। ये हो जाएगा आपका 4, यहाँ पे क्या हो गया आपका 4, 4 4 से डिवाइड होगा, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा आपका ओवरऑल 1 आ जाएगा, है ना। और 3 से डिवाइड कर लेंगे 27 को 9 बार, यानी कि 9 चौका कितना हो जाएगा 36, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 36 प्लस का 1 यानी कि 37। और कुछ डिवाइड में कुछ बचा क्या इसके हिसाब से, बस कुछ नहीं भाई, 37 राइट आंसर। और क्या, ऑप्शन तो घुमाने के लिए दिया ही जाता है कि बटे में आप निकालो, आप करो, ऐसे हम करेंगे, ऐसे सारा का सारा कचरा, है ना, वो नहीं करना, है ना। इसको इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 37। ठीक है, कैसे किया आप लोगों के सामने है ना। बाकी आपको समझ में नहीं आया हो या फिर दोबारा बताना हो मुझे, तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए, वापस आगे आ जाइए, समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 15 की और जहां तक मुझे पता है कि हम लगभग करीबन पहुंच चुके हैं हमारे, तो रूट है ये, क्या कहते हैं इसको, बार है ना, बार बार। सबसे पहले इसी को सॉल्व करिए भाई, चाहे आगे पीछे कुछ भी हो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम अपने उसमें जीते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का एक बहुत अच्छा वो है ना डायलॉग, जो शेर जो मुझे याद आ रहा है, हमें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, जो हमें परेशान करेगा हम उसे खा जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से 2, अब इसमें से इसको कम किया मेरे भाई, 6 में से 2 को कम किया तो ये क्या बचा आपका 4 बचा। ठीक है, यहाँ तक 4 हो गया, है ना। उसके बाद में 10 में से 4 को फिर कम करना होगा, क्योंकि बीच में माइनस है, तो यहाँ तक आ गया आपका 6। अब 6 वापस से इस 20 में से कम हो जाएगा, क्योंकि फिर से माइनस है मेरे भाई, तो ये हो जाएगा आपका 14। तो 14 फिर आगे इसमें से माइनस होगा, यानी कि 72 में से 14 माइनस होगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 और 5 58, 58, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है कि नहीं। हाँ, अरे भाई हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि अभी तक सभी ने सभी को रोस्ट किया है, बस एक ही ऐसा बंदा है जिसको किसी ने रोस्ट नहीं किया। और कोई करना भी मत भाई, जान सबको प्यारी होती है। खैर, मजाक वाली बातें हैं। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, आप लोग तो आपकी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बाकी सारी चीजें होती रहेगी भैया, दुनियादारी, है ना। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। अब देखिए क्या है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जो आपके बटे में है, अपॉन में है, उनको सेम बना लीजिए। कैसे, एलसीएम लेकर। कैसे, तो अब देखिए अगर हम बात करें भाई कि इन सभी का एलसीएम क्या होगा। अच्छा अच्छा, कट रहा है ना ये तो। 13 7 91, 13 7 91, 7 बार चला गया। 36 का 6 गुना ये होता है ना। और 7 से 7 एकम 7, बचा कितना आपका 6, 7 नाम 63। क्या बात है यार। चलो, यानी कि आपके पास जो है वो बचा आपका 19, 19 के बाद बचा आपका 7, 7 के बाद बचा आपका 6। तो ये हो जाएगा आपका 16 और 6 22 का 2 हासिल का 1, यानी कि 2 कितना आ रहा है यहाँ पर 32, 22 का 2, यानी कि यहाँ से जो आ रहा है वो आपका आ रहा है 32। कितना आ रहा है मेरे भाई 32, 32, यानी कि इस पूरे का जो मान है वो 32 हो जाएगा। और 16 छिंग क्या होता है मेरे भाई 96 होता है, 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार 9 बार, बीच में प्लस है तो सभी को इसीलिए जोड़ा जाता है। 11 एकम 11, 11 नाम 99, यानी कि वापस से ये कितना हो जाएगा गुरुजी, वो हो जाएगा हमारा भाई 19 है, 19 के बाद में 6 है, फिर 9 है ना। तो ये हो जाएगा आपका 9 9 18 का 18 का 8, और उसके बाद में 6 24, 24 हासिल आई 2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 34। और बीच में एक और प्लस लगा हुआ है, यानी कि दोनों को ऐड कर दोगे तो ऐड करने पर आ रहा है आपका 66। क्या बात कर रहे हो, ऐड करने पे 66 तो कहीं आ ही नहीं रहा है। 11 एकम 11, बचा कितना आपका 9 बचता है, यानी 11 नाम 99। ठीक है, ओके, 16 चंग 96 और 5 नाम 45। ठीक है, 9 15, 15 34। ठीक है 34, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक क्या आ रहा है आपका 34, जो कि सही भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 7 एकम 7, बचा 6, 7 नाम 63, ओके। और अच्छा माइनस है ना, हो गया ना समस्या। देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस का 6 है ना। यहाँ पर क्या है, ये माइनस का 6 है, और उसके बाद में प्लस का क्या है 9 है। प्लस का क्या है, प्लस का 9 है। ये थोड़ा सा ध्यानपूर्वक करने वाले सवाल होते हैं भाई। देखो माइनस की मिस्टेक से सारा का सारा गड़बड़ हो जाता है ना। यहाँ पर अगर हम लिखें तो भाई ये 19 है, और 19 के बाद में प्लस का 7 है, लेकिन माइनस का 6 भी है ना। चलो, तो इन सब का कोई सेंस नहीं निकलता है, फालतू का ये हमारा क्या हो गया, कचरा हो गया,
है ना। तो यहाँ से जो है इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 28, और 28 में से 6 को कम किया तो ये बचेगा आपका 22, 22, है ना। इसी प्रकार से 7 में से 6 को कम कर लिया तो 1, 1 प्लस 19 यानी कि हो गया आपका 20। तो 20 यहाँ से है, उसके बाद 22 यहाँ से, 22 यहाँ से, तो 20, 22 दोनों को आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 20, 20 और 22 दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 42। क्या हो जाएगा, 42, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 17 में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए। ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो 7 नाम 63, ओके, और 7 5 35, यानी इन दोनों को आप ऐड करो क्योंकि बीच में प्लस है, तो ऐड करने पर हो रहा है आपका 16, 60, 7 7 49, ये हो जाएगा आपका 1/7, है ना। और उसके बाद में ऑफ लगा हुआ है, बहुत बढ़िया, ऑफ लगा हुआ है। तो यहाँ पर 7 8 56 और 13 7 98, 7 8 कितना हो जाएगा 56, 13/8। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा गुरुजी 13/8 इंटू में, इंटू में क्या मिलेगा हमें 16, इंटू में हमें क्या मिलेगा 16, डिवाइडेड बाय 1/7, डिवाइडेड बाय 1/7। ठीक है, यही है ना, इसके अलावा कुछ नहीं है। ओके ठीक है, यहाँ पर तो ये ठीक ही है। अब इस डिवाइड को हमने इंटू में पलटा तो ये 7/1 हो गया, क्या हो गया 7/1, एक है ना, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 13 दूनी 26, 26 इंटू 7, 26 इंटू 7, यानी कि ये कितना होता है, ये होता है आपका 6 7 6 7 42, हासिल में आया 4, 14 और 4 8, 182 हो रहा है, कितना हो रहा है 182। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई है, थोड़ी सी मिस्टेक देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो है क्योंकि ओके, पहले इंटू करो, है ना, पहले इंटू करो, बाद में सारी प्रोसेस करना है, पहले इंटू। तो ये तो सही है ना, कितनी बार, ओके 7, 7 एकम 7, और उसके बाद में 2 बचा, 7 चौक 28, अच्छा 14 7 98 होता है ना, 14 7 98, ओके 14 7 98, यानी कि ये चला जाएगा 7 बार और ये चला जाएगा आपका 4 बार, 4 7/4 है ना, 7/4, और उसके बाद इंटू, इंटू में ये कितना हो जाएगा आपका 16, और उसके बाद में डिवाइड को भी इंटू में कन्वर्ट करिए, ये आपका 7/1 हो जाएगा, जबकि 1/7 था, है ना। तो यहाँ से ये चला जाएगा 4 चौक 16, 7 7 49, 49 इंटू 4, 49 इंटू 4, 9 चौक 36, 9 चौक 36, हासिल में आया 3, ये हो जाएगा आपका 196, 196, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा 18 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या आएगा भाई आपका, हाँ तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व करें, देखिए अब आप लोग क्या करोगे मैं बताता हूँ। यहाँ पर कुछ नहीं करना, आप लोगों को सिंपल सा मेथड है कि सबसे पहले तो इनटू में, देखो ये जो ब्रैकेट वाली चीज है ना, ये चीज एक अलग होती है मेरे भाई, है ना, है ना, और ये जो इनटू में जो चीजें रहती है वो अलग रहती है। 0.25, 0.25, 0.25 इंटू में तक चला गया, है ना। अब क्या बचता है, अब आपके पास बचता है ऊपर में 0.25, 0.25 डिवाइडेड बाय 0.25, ये आपका ऊपर में बचता है। उसके बाद नीचे में क्या बचता है, नीचे में बचेगा आपका 0.25, 0.25 मल्टीप्लाई 0.25, इससे तो ये पूरा पूरा आपका चला ही जाएगा, इससे तो जो है वो आपका पूरा पूरा चला ही जाएगा। तो फिर आपके पास ऊपर क्या बचता है, तो गुरु जी अच्छा इसके बटे में कुछ नहीं है, तो इसके बटे में आप 1 लिख लीजिए, है ना। ठीक है, ऊपर जो है वो आपके पास 1 बचेगा, है ना, और बटे में क्या बचेगा आपके पास 0.025 इंटू 0.25, ये आपके पास बचेगा, ये जो है वो आपके पास बचेगा। पॉइंट हटाइए 2 0, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट हटाइए 2 0, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक, ठीक है। 25 से डिवाइड कर लीजिए, 100 को कितनी बार गया आपका 400 बार, 25 से फिर डिवाइड करिए इस 400 को, 25 से वापस से डिवाइड करिए इस 400 को, तो 25 8 200 यानी कि 16 बार, 16। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरे भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 25 से जो 400 है वो कितनी बार जाता है, 16 बार जाता है ना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 16। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आप सभी ने कभी उम्मीद भी नहीं करी होगी भाई कि इसका जो आंसर आएगा वो 16 आएगा, लेकिन देखो आ गया। हाँ इसको सॉल्व करोगे, चलिए सबसे पहले इसको सही फ्रैक्शन में लिखो मेरे भाई, तो 20 और 1 21/4, तो यहाँ पर आप इसको 21/4 लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है आपका प्लस, यहाँ पर 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2 हो गया, है ना। उसके बाद में भी क्या है, प्लस ही है ना, ओके, ये हो जाएगा 7 चौक 28, 28 और 3 31, कितना 31/4,
4, 31/4 माइनस माइनस 8 दूनी 16 में से एक कम किया तो 15, 15/15, अच्छा प्लस करोगे ना, हाँ 16 और एक 17, 17 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस बीच में, ओके लिख लिया। अब देखो सबसे पहले आप क्या करो कि जो जिनके बटे में 4 4 है ये, और इनके बटे में क्या है 2 2 है, तो हम एक काम कर सकते हैं, या तो 2 2 वाले अलग लिख लें और 4 4 वाले अलग लिख लें, या फिर सभी में आप 4 4 बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 21/4, 21/4 प्लस 21 या 63, 63/4, ठीक, उसके बाद में 31/31/4, और यहाँ पर जो है वो हो जाएगा आपका 17 दूना 34, 34/4, 34/4, ठीक है। चलिए तो अभी हमें प्लस प्लस वालों को सबसे पहले प्लस कर लेना है, फिर माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 3 4, 4 और 1 5, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, हासिल आया 1, 9 और 1 10, 2 12, ठीक है, ओके। बटे में क्या आपके पास 4 है, इसमें से क्या माइनस करना है 34/4 को माइनस करना है, तो माइनस करने पे क्या बचेगा हमारे पास 1 बचेगा, माइनस करने पर क्या बचता है, माइनस करने पर यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा हमारा 1, है ना, और उसके बाद में यहाँ बचेगा 9, 91/4, 91/4, क्या बात कर रहे हो, 91/4 कि 92/4 होगा, क्या होगा बताइए। हाँ 20 1 21, 21/4 और 6 12 1 13, 13/2, 7 चौक 28, 3 31, 31/4 माइनस 16 और 1 17/2, बहुत बढ़िया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 2 दूना 4, ठीक है, ओके, 13 दूनी 26 है ना यार, 13 दूनी क्या हो जाएगा यहाँ पर, 13 दूनी 26 हो जाएगा, यहाँ पर जो है वो कितना हो जाएगा आपका 26, 26 हो जाएगा यहाँ 26, ठीक है, ओके। अगर ये 26/4 है, 26/4 है, तो यहाँ पर से क्या है ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और चेंज क्या हो जाएगा 6 1 7 1 8 हासिल में आया, कुछ नहीं आया, 4 3 7 बटे में क्या है आपके पास 4, है ना, इसमें से इसको आप कम करोगे तो कम करने के बाद क्या बचेगा आपके पास, ये बचेगा आपका 4 और 4 44, 44/4 यानी कि 11, है ना 11। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 11, क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी 11। और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था हमारे आज की इस क्लास का, अब एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जो है हमारी आज की क्लास को हम यहीं विराम देंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं भाई आपके अगले और लास्ट क्वेश्चन की, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। हाँ यहाँ पर आप लोगों को यहाँ से सॉल्व करना है, ठीक है, 15/5/16 और 7/8 गुणे 6 + 15 - 10 का सरलीकरण करिए, है ना। देखिए तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आप इनका मल्टीप्लाई करोगे, है ना, और मल्टीप्लाई ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो भाई ये तो कुछ नहीं हो रहा है, ये तो आपका डायरेक्ट बोल रहा है कि भाई हम तो 7 5 35 हो जाएंगे, और 16 8 कितना होता है भाई, 16 8 होता है हमारा 128, ठीक है, पक्का 16 8 144 तो नहीं होता है, अरे भाई 128 ही होता है, क्योंकि देखिए 6 8 48 और 8 एकम 8 4 12 128, ठीक। उसके बाद में क्या है इंटू में आपके पास 6, है ना, प्लस में 15 और माइनस में 10, तो इनको तो अगर हम सॉल्व करें तो ये पूरा का पूरा कट पिट के 5 बना रहा है, यानी कि, और 5 भी किसका प्लस का, बस खत्म। 6 से तो नहीं, लेकिन हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं भाई, 2 से 6 बार 4 बार 64 बार चला गया, ठीक है। अब क्या बचता है आपका 3, 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा भाई, 3 5 15, 3 3 9 1 10, 10 बटे कितना हो गया आपका 64, 64 प्लस में कितना है 5, ठीक है। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा आपका 64 ही आएगा, एलसीएम कितना आएगा, तो गुरुजी एलसीएम आएगा हमारा 64, है ना, और इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, यानी 105 तो यही सही, प्लस में 4 5 20, 30 और 2 32, 30 और 2 32, तो यहाँ से जो है वो कितना हो जाएगा आपका 5 और ये 2 और ये 4 बटे में क्या आ जाएगा आपका 64, 65 कहाँ से लिख दिया भाई मैंने, ये जो है वो हमारा हो जाएगा 64 64, है ना 64। तो अगर हम बात करें कि 425/64, ओके 425/64, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन की आज क्लास फर्स्ट की है, और मैं बहुत उम्मीद के साथ ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के आता हूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और पूछे भी जाते हैं, पूछे भी जाएंगे, अब देखना, है ना, और इन क्वेश्चंस को आप लगा कर जाना। बाकी मेथड एक ही है, बोर्ड मास भी बोर्ड मास, इसके अलावा ज्यादा कुछ है नहीं। बाकी और जो थोड़े लेवल वाले क्वेश्चन है वो मैं आपको
कल करवाऊंगा और 20 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुए, 20 क्वेश्चन हम कल करेंगे। ऐसे करके 40 क्वेश्चन में हमारा जो टारगेट रहता है वो फिनिश हो जाता है। हम उन्हीं क्वेश्चंस को छांट कर रखते हैं जिनकी पूरी पूरी संभावना होती है कि एग्जाम में आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी कल मिलते हैं सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 2 के साथ में, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 से करेंगे जो कि 40 तक जाएगा, है ना। आज के लिए इतना काफी है, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ये बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं कल, जय हिंद।